आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट की जो है वो बात करेंगे, जो कि फ़ोटोशॉप के साथ जब आप लोग काम कर रहे होंगे तो वो जो इक्विपमेंट है वो आपके बहुत काम आएगी और आपके जो फ़ोटोशॉप की स्पीड है, काम करने की परफॉर्मेंस है, उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगी, बढ़ा देगी। और वो इक्विपमेंट है पेन टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट। पेन टैबलेट क्या होता है? ये माउस की जो है वो एक रिप्लेसमेंट होता है, मुतबादिल होता है माउस का। तो माउस के अंदर डेफिनेटली उस तरह से हमें वो फीलिंग नहीं आती जैसे कि हम किसी ड्राइंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे हों। तो इसके लिए ये हम लोग पेन टैबलेट जो है वो यूज़ करते हैं। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि दूसरी भी तो इक्विपमेंट्स हैं, जैसा कि एक अच्छी चेयर हो गया, एक अच्छी एलसीडी स्क्रीन हो गया, लेकिन वो चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर मैं आप लोगों को अपना एक सेटअप दिखाऊं जिसमें मैं इस वक्त भी जो है वो काम करता रहता हूं और फ़ोटोशॉप की जो लर्निंग है मेरी वो सारी इसी सेटअप के ऊपर है। तो यहाँ पे देखें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ग्राफिक्स टैबलेट है और वो यूएसबी के साथ जो है वो मेरे लैपटॉप के साथ अटैच्ड है और उसके नीचे उसी का जो है वो बॉक्स है ताकि मुझे बराबर जो है वो सरफेस मिल जाए। पेन टैबलेट जो है वो होता क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये जो मैं इस वक्त टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो इसका ये प्लास्टिक का सरफेस है, इसका स्क्रीन नहीं है, प्लास्टिक का सरफेस है। और जो स्टाइलस है इसका, इसके जो पेन है इसको स्टाइलस कहते हैं, उसकी जो निब है वो भी जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्क्रैच होते हैं तभी जो है वो हमारा लेफ़्ट क्लिक, जैसे अगर आप लोग माउस के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके एक लाइन लगाते हैं, लाइन बनाते हैं, उसी तरह इसको जब मैं टच कर दूंगा और फिर ड्रैग करूंगा तो ये जो है वो एक लाइन क्रिएट करेगा। अगर मैं फ़ोटोशॉप में आऊँ फाइल के अंदर तो ये देखें, स्टाइलस मैंने जो है वो पकड़ लिया है, इसको टच नहीं करूँगा, सिर्फ स्क्रीन के इसके टैब का जो पैड है इसके करीब लाकर सिर्फ इसको जो है वो मैं ड्रैग करूँगा। यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ तो ये देखें, सिर्फ मैं जो है वो ऊपर हूँ हवा में, पैड के सरफेस के बहुत नज़दीक हूँ, लेकिन टच नहीं करूँगा। तो ये माउस की जो आप ड्रैग मूवमेंट करते हैं, माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये जो है वो मूवमेंट जो है वो हो रही है। अब अगर मैं इसको टच कर दूं, टिप को जो है वो निब को टच करूँगा तो ये मेरी लेफ़्ट क्लिक का जो ऑप्शन है वो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक जो है वो माउस में प्रेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अगर मैंने राइट क्लिक अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं फिर से होवर के, इसकी एक फील्ड होती है, यानी एक ख़ास लिमिट के बाद ये आपकी जो निब है उसको डिटेक्ट करना, उसके जो सिग्नल है उसको रिसीव करना शुरू कर देता है। इसे पता लग जाता है उस एरिया में आकर कि जो निब है वो मेरे करीब आ गई है, प्रोक्सीमिटी में आ गई है, मेरी महदूद में जो है वो आ गई है, हदूद में आ गई है। साइड क्लिक करूँगा, जब होवर में आ जाऊँगा तो ये देखें, बटन दबाने से मेरा जो है वो राइट क्लिक का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो पेन टैबलेट जो है वो काम करता है। यूएसबी से डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर के साथ, मेरे सीपीयू के साथ या मेरे लैपटॉप के साथ ही अटैच हो जाता है। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ अब पेन टैबलेट की, तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ये पेन टैबलेट जिसकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक का मटेरियल है और प्लास्टिक के मटेरियल के इंटरेक्शन से ही जो है वो हमारे सारे जो है वो काम हो रहे होते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है, ये देखें, ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं इसको। पेन टैबलेट, दूसरा ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट जो है वो हम जो काम कर रहे होते हैं उसका विजुअल भी हमें दिखा देता है, यानी वो एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमारा जो पेन है वो अप्लाई हो सकता है।
जो उसका स्क्रीन का शीशा होता है वो टेक्सचर्ड होता है, हल्का सा खुरदरापन उसमें होता है, जिससे आपको बिल्कुल ऐसे फीलिंग आती है जैसे आप असली कागज़ के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। पेन टैबलेट डेफिनेटली प्रोफेशनल जो हैं वो ख़ास तौर पे जो डिजिटल एनिमेशंस हैं उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े वैक्यूम सिंटीक के जो टैबलेट्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो अपनी इलस्ट्रेशंस और पेंटर्स जो हैं वो इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटो एडिटिंग की अगर बात करूँ तो उसके अंदर जो है वो पेन टैबलेट जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। फ़ोटोशॉप यूज़र्स के जो हैं वो उनमें इस टैबलेट को जो है वो तरजीह दी जाती है। मैं इस टैबलेट को जो है वो यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बहुत हार्ड स्ट्रोक्स लगाता हूँ मैं, तो मुझे डर ही रहता है कि अगर स्क्रीन होगी तो उसके ऊपर वक्त के साथ बहुत सारे स्क्रैचेस जो है वो आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसके स्क्रैचेस से मुझे कोई मसला नहीं होता। बहुत से स्क्रैचेस इसके ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो स्क्रैचेस होते हैं माइक्रो लेवल के, वो नज़र तो आते हैं लेकिन वो होते नहीं एक्चुअल में। बस एक हल्का सा पॉइंट रह जाता है जहाँ पे स्ट्रोक लगती है, वो वहाँ से दुबता नहीं है, वहाँ से मटेरियल जो है वो निकलता नहीं है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है वो प्लास्टिक होता है, वेयर रेजिस्टेंट जिसे कहते हैं, ख़राश को बर्दाश्त करने वाला जो प्लास्टिक मटेरियल है वो जो है वो इसमें यूज़ होता है। तो ये हमारी दो टाइप्स होती हैं टैबलेट्स की। जो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो है ब्रांड्स का। जो दो बेसिक ब्रांड्स हैं हमारे पास टैबलेट्स के, एक है हियोन ब्रांड है जो कि चाइना से है, और दूसरा जो है हमारे पास वैकम का ब्रांड है। जो मैं प्रेफर करूँगा वो मैं हियोन का ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि वैकम जो है वो जापानीज़ ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। मेरा जो कि पहला जो है वो टैबलेट था वो हियोन का ही था, तो इसीलिए मुझे जो है वो उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी अर्सा जो है वो चला, तो इसीलिए इस वक्त भी वो चल रहा है। तो हियोन के टैबलेट ही मैं जो है वो प्रेफर करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो अगर ये ख़राब हो जाएं टैबलेट्स जो हैं तो इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। रिपेयर तो दूर की बात है, ये आपको मुश्किल से ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये एक शौक़ की हद तक इसको लोग रखते हैं। प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो, यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो ये आपको मिलते ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पढ़े भी हों तो उनके जो स्टाइलस हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लेके गायब हो जाते हैं। बहरहाल दूसरी जो ब्रांड है वो है वैकम की ब्रांड। अच्छी ब्रांड है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव जो है वो ब्रांड है। हियोन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो दूसरी जो ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है साइज़ की ऑप्शन। कोई भी पेन टैबलेट लेते वक्त इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके पेन टैबलेट के वर्किंग एरिया का साइज़ है, यानी बटन्स को निकाल कर जो एक्चुअल इसका सेंसिटिव एरिया है, उसका जो साइज़ है, वर्किंग एरिया कहते हैं उसको, वो आपकी जो स्क्रीन है उससे छोटा हो। इसका साइज़ जो है वो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन से छोटा है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और एलसीडी जो मेरे सामने है उससे तो इसका साइज़ डेफिनेटली छोटा है, तो छोटा होना चाहिए स्क्रीन से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। जो रिकमेंडेशंस हैं मेरी हियोन के अंदर, इंस्पिरोयर 2M नाम का जो है वो टैबलेट है, इंस्पिरोयर 2 मीडियम नाम का जो टैबलेट है वो मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगा, जो कि इस वक्त मेरे इस्तेमाल में भी है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के एंड के अंदर आपको बताऊंगा कि इसके शॉर्टकट्स कैसे ऐड होते हैं, और इसकी पूरी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी इस टैबलेट की ख़ास तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ। मेरी दस्तरस में इस वक्त यही है। तो इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, यहाँ देखें 9 इंच क्रॉस 6 इंच, तो टैबलेट का जो साइज़ है हमारा वो इसी रेंज में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल एक बेस्ट जो है वो रेंज है। वैकम में आ जाऊँ तो इंटूस नाम का जो वैकम इंटूस जो है वो प्रेफर करूँगा।
और इसमें आप लोग ये मीडियम साइज़ की तरफ जो है वो जाएंगे। यहाँ पे इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 80,000 रुपये है। और जो हमारा हियोन है वो PKR 18,000 रुपये तक मिल जाता है, जो कि मैंने भी लिया था हफीज़ सेंटर लाहौर से। तो डेफ़िनेटली अगर आप लोगों को ये मिल जाए तो अच्छा है। एक्सपेंसिव की तरफ मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये बजट में है। अगर वैकम ख़राब हो जाता है तो रिप्लेस करना तो बहुत ही महंगा होगा, और रिपेयर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता इनके। रिपेयर इस यहाँ पे इस कंट्री में जो है वो ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अगर इसका चार्जर भी ख़राब हो जाए तो वो 30-35 हज़ार तक आपका 30-35 जो है वो हज़ार तक आपको लगाना पड़ेगा इसका चार्जर अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। अब इसकी जो है वो सेटिंग की बात करते हैं कि इसको जो है वो सेटअप किस तरह से करना है। वेबसाइट पे जब आप इस टैब की इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मुझे यहाँ पे इसके ड्राइवर्स जो है वो दिखा देगा। यहाँ पे विंडोज़ का ड्राइवर है, डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों के पास ये एक ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी आपका लगा होगा वो ये आपको दिखा देगा। एक वक्त में आप लोग मल्टीपल जो है वो टैबलेट्स भी जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, जितने चाहें उतने कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इंटरफेस में ले आएगा। इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं। ये जो 3 बटन्स हैं ये बेसिकली पैकेट्स ऑफ शॉर्टकट्स हैं। यानी इस पर क्लिक करूँगा तो ये बटन्स और ऑप्शन देंगे, इस पर दबाऊँगा तो ये और ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे देखें, पहला जो बटन है वो मैंने बी पे रखा हुआ है, जो कि ब्रश का शॉर्टकट की है। कंट्रोल स्पेस रखा हुआ है मैंने, जो कि जूम का शॉर्टकट की है। इसी तरह स्पेस है जो कि पैन मूवमेंट का शॉर्टकट है, और आर जो है वो रोटेट का। और इसी तरह ब्रश साइज़ के लिए मैंने इस स्क्रॉल को जो है वो मुख्तस किया हुआ है। आल्ट है, कंट्रोल डी है यानी सिलेक्शन को ख़त्म करने वाला। तो सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो इस तरह से, अगर तीनों पैकेट्स के शॉर्टकट्स को मिला दूं तो मेरे पास 32 शॉर्टकट्स हैं और 3 तरह की स्क्रॉल्स हैं। इसके जो स्क्रॉल हैं वो राइट और लेफ़्ट एरो वाला है, और ये अप और डाउन एरो मैंने रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर पेन के ऑप्शन में आ जाऊँ, अगर आप लोगों ने इसके शॉर्टकट को चेंज करना होगा तो सिंपली बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा यहाँ पे एंटर की वैल्यू, जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट रखना होगा यहाँ पे टाइप जो है वो मैं कर दूँगा। इस तरह और भी इसको ऑप्शन दे सकते हैं इस बटन को, जैसे कि रन प्रोग्राम का ऑप्शन इसको मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन की EXE जो है वो उसका पाथ रखूँगा मैं। तो इस बटन को दबाने पे वो वाला प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कीबोर्ड की पे ही रहने देते हैं। स्क्रॉल को जब हम देखेंगे तो इसके अंदर मैंने फ़ोटोशॉप को टिक किया है, ये देखें। और यहाँ पे फ़ोटोशॉप के ब्रश साइज़ का जो ऑप्शन है वो मैंने टिक किया है, यानी स्क्रॉल व्हील को यूज़ करने पर मेरे ब्रश का जो है वो साइज़ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सेटअप करेंगे, और जब आप लोग सारे शॉर्टकट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेंगे तो आप इसको एक फ़ाइल में सेव भी करेंगे। तो अगली दफ़ा किसी और कंप्यूटर पे जब आप इसको ऑन करेंगे तो वही फ़ाइल आप इसके अंदर एम्बेड करेंगे और ये आपको वही शॉर्टकट सारे दे देगा। वो कैसे देगा, जैसे मैंने ये शॉर्टकट अब रख लिए हुए हैं तो यहाँ ऊपर सेटिंग्स के ऑप्शन में आऊँगा और लास्ट पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट बैकअप और एक्सपोर्ट बैकअप का। एक्सपोर्ट बैकअप पे क्लिक करूँगा, कोई फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ हियोन सेटिंग्स। सेव
सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, ओके। तो सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, अब जो है वो ई के फाइल जो है वो डॉट ई के फाइल, वही मैं आप लोगों को नीचे ड्राइव के लिंक के अंदर दे दूँगा। वो आप लोग पकड़ेंगे, फाइल को सेव करेंगे और अपने जो है वो ऐप में आएंगे, इंपोर्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से योन सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ओपन दबा देंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो अब जो मेरे शॉर्टकट्स होंगे, मेरे जो पेन की सेटिंग्स होंगी, सॉरी, जो मेरे पेन की जो है वो सेटिंग्स होंगी, वो आपके जो है वो सारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगी आपके ग्राफिक्स टैबलेट पे। पेन के अंदर मेक श्योर करना है कि ये विंडोज़ इंक का जो ऑप्शन है ये ऑन है, इसको देख लेना कि ये ऑन आ रहा है कि नहीं, इसे ऑन कर लेना। तो इस तरह से आप लोग इसकी सेटिंग्स जो है वो कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने जो टैबलेट है उसको सेट कैसे करना है, अब ये भी जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे वर्क स्पेस जो है वो मैंने बताया था, यहाँ मेरी वर्क स्पेस सिलेक्टेड नहीं है, मैं अपनी वर्क स्पेस पे आता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें थी। तो डेफिनेटली ग्राफिक्स टैबलेट जो है वो, ग्राफिक्स टैबलेट इसको, सॉरी पेन टैबलेट, इसको अरेंज ज़रूर करना है। अगर इस कोर्स के अंदर आगे ब्रश रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, तो इसको ज़रूर अरेंज करें ताकि कोर्स के दौरानिए में किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल जो है वो आप लोगों को पेश ना आए।